अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सबसे बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ, चिकन तवा कलेजी। और चिकन तवा कलेजी मैं किस तरह से बनाऊँगी, तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 3 पाव कलेजी ले लिया और कलेजी में 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट डाल करके मैं इसे अच्छी तरह मिक्स करके रख दी। और फिर थोड़ी देर के बाद मैं इसे वॉश कर ली, तो ये अच्छे से साफ़ भी हो गए और इसकी स्मेल भी दूर हो गई। मैंने फ्राई पैन रख दिया और इसी मैंने हाफ कप से ज़्यादा तेल ऐड कर दिया। जब वो गर्म हो गया तो मैं इसी में 3 चॉप की हुई प्याज डाल दी और इसमें खड़े गरम मसाले भी ऐड कर दूँगी और प्याज ब्राउन होने तक पकाऊंगी। तो जैसे ही ये लाइट ब्राउन होंगे तो मैं इसमें कलेजी ऐड कर दूँगी। इसको ज़्यादा ब्राउन करना नहीं है, जैसे प्याज लाइट गुलाबी ही होंगे तो मैं इसमें कलेजी ऐड कर दिया और कलेजी डाल के इसे अच्छी तरह चला रही हूँ। कलेजी को इतना पकाना है कि कलेजी का रंग चेंज हो जाए। तो इसी में मैं 1 चम्मच से ज़्यादा मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी और इसी को डाल करके कलेजी को अच्छी तरह भूनूँगी। इसी में मसाले भी ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे कलेजी को मैं चला रही हूँ। अब साथ साथ में मसाले को भी डालते जाऊँगी और कलेजी को भूनती जाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने 1.5 चम्मच अचार गोश्त मसाला ले लिया है और 1 से 1.5 चम्मच धनिया, आधा चम्मच जीरा और काली मिर्च, आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच से ज़्यादा मैंने नमक इसमें ऐड कर दिया है। और इसमें थोड़ा सा मैंने गरम मसाला भी हाफ टी स्पून ऐड किया है। तो यहाँ पे इन सब मसालों को डाल के मैं इसे अच्छी तरह चला रही हूँ। मुझसे कम कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर दिया है। नमक और मिर्च आप अपने जायके के मुताबिक ले सकते हैं। नमक आप पहले ऐड करें या बाद में ऐड करें, ये आपकी मर्ज़ी। इसी तरह तो अब मैं इसमें 2 टमाटर ऐड कर दूंगी। तो ये 2 दरमियानी साइज़ के टमाटर है जिसे मैंने अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। अब मैं इसे डाल करके इसे चलाकर इसे कवर कर दी। 2 मिनट के बाद जब मैंने इसका लिड हटाया तो यहाँ पे मैंने देखा कि टमाटर भी अच्छी तरह सॉफ्ट हो गए हैं और कलेजी भी अच्छी तरह गल गई है। मैं इसी में 4 चम्मच दही ऐड कर दूंगी और दही को मैंने अच्छी तरह फेंट लिया है और आंच बिल्कुल मैंने कम कर दिया है। तो इसे लो फ्लेम में पकाना है। तो पहले तो मैंने तो दरमियानी आंच में पका रही थी कलेजी को, तो अब मैं लो कर दी, यानी कम आंच में अब इसे छोड़ दिया। अब इसे चलाकर इसे ढक दूंगी कुछ देर के लिए। इसे तो मैं घर के मसाले से ही कलेजी बनाती हूँ, मगर जब मैंने इसमें अचार गोश्त मसाला इसमें ऐड किया और जब मैंने इसका लिड हटाया है तो इससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जब मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ तो ये और भी अच्छी सी इसकी खुशबू भी आ रही है। तो आप एक बार ज़रूर अचार गोश्त मसाला इसमें डाल के देखें, तो आपकी कलेजी बहुत मज़े की बनेगी। तो यहाँ पे मैं 2 चम्मच सिरका ऐड कर दूँगी। अगर आपके पास नींबू है तो आप नींबू भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने धनिया पत्ता, हरी मिर्ची से गार्निश कर दूँगी। तो माशाल्लाह से देखें यहाँ मज़ेदार तवा कलेजी तैयार है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ईद स्पेशल में आप जब भी कलेजी बनाएं या बीफ की बनाएं या मटन की बनाएं, इसमें अचार गोश्त मसाले ज़रूर ऐड करें। तो इससे आपकी कलेजी बहुत मज़ेदार बनेगी और टेस्टी बनेगी। मेरे चैनल पे नए आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप सब वीडियो देखते हैं और देखकर चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप ऐसा ना करें, प्लीज़ सब्सक्राइब किया करें। मैंने यहाँ पे चिकन तवा कलेजी तैयार कर लिया। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं आप सबको चिकन तवा की कलेजी कैसी लगी और अपना फीडबैक ज़रूर दें। एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।